बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी। आज आपके लिए बहुत प्यारा स्लीव का डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हमने स्लीव की मेजरमेंट कर ली है, तो 12.5 इंच मैंने स्लीव ली है खुली। आप देख लीजिएगा जितनी आपको खुली रखनी है, लेकिन डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 12.5 इंच रखी है। उसके बाद बुकरम लिया है। बुकरम की हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसको चौड़ाई में 2.25 इंच रखना है, तो इसी तरह आपने भी इसको निशान लगा देना है। उसके बाद इस तरह आपने फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए जी, ये 4 फ़ोल्ड है क्योंकि मुझे 4 तरह की इसके पैटर्न चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 4 फ़ोल्ड किया हुआ है। इस तरह फिर हम इसको लंबाई में भी 2 इंच रखेंगे और इस तरह इसकी गुलाई कर देंगे। हाँ जी, इस तरह अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए जी, ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया। उसके बाद इस तरह इसको खोल देंगे और इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। जो हमने कंट्रास्ट का फैब्रिक लेना है उसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए जी, इस तरह आप इसको अलहदा कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, आप कोई भी कंट्रास्ट, जो भी आपका कंट्रास्ट होगा उसको आप इस तरह लेंगे। मेरा वाइट कलर का है तो मैं इस तरह इसको रखूँगी और इसकी कटिंग करूँगी। उसके बाद ये गोटा है, इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए जिस तरह का आराम से आपको मार्केट से मिल जाएगा। और एक हमारा ये है डिज़ाइनिंग के लिए। अब हम जी देखें क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह निशान लगाएंगे ताकि हमें मेजरमेंट का पता हो कि हमने किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखिए जिस तरह, जब आप इस तरह करेंगे तो आप जब कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये दरमियान है। तो इस तरह आपने निशान लगा देना है। मैं आपको चाक से लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए जिस तरह। उसके बाद जी फिर हम 1/2 इंच की दूरी पर फिर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए जिस तरह। और इधर भी हम 1/2 इंच की दूरी पर निशान लगा देंगे। ये देखिए जिस तरह। ठीक हो गया। ये आपके लिए है ताकि आपको आसानी हो। ये मैंने सब पर कर दिया है। उसके बाद ये गोटा लेंगे। गोटे को हम इस तरह रखेंगे दरमियान में और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए जी, इस तरह आपने फिर से गोटे को रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हम दरमियान में लगा रहे हैं। ये देखिए जिस तरह। इसी तरह हम सब पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो जो चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी, ये देखिए जी इस तरह। अब जी हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद हम कोई भी UHU की मदद से इस तरह इधर लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। ये बहुत आसान मेथड बता रही हूँ ताकि न्यू सीखने वाली आसानी से काम कर सकें। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सकेगा। अब ये देखिए बहुत आसान मेथड से, ये देखिए जी इस तरह। वैसे हम इसको पानी लगाते थे, तो इस तरह अगर जो न्यू सीखने वाले हैं उनको बार बार टेंशन नहीं होगी कि ये बार बार खुलेगा। हाँ जी, ये देखिए जी। अब इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है और इधर आपने निशान लगा लेना ताकि सिलाई लगाते हुए हमें मसला ना हो कि हमारी चिप्पी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। कोई भी आप कफ वगैरह लगाए ना, तो इस स्टेप पर आप इस तरह किया करें। उसके बाद हमने वाइट कलर का जो कपड़ा कट किया था उसको लेंगे और इस तरह हम रखेंगे और इसको ऊपर जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था उसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए इधर से पक्का करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। हाँ जी, ये देखिए जी इस तरह। इसी तरह हम सबको लगाएंगे सिलाइयाँ। ये देखिए जिस तरह ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई को पक्का लाजमी आपने करना है ताकि हम जब इसको पलटाएं तो हमें मसला ना हो। अब जी हम इसकी कटिंग करेंगे। नोक जो है इसकी हल्की सी हम इसकी नोक की कट करेंगे और इस तरह हम इसको कट लगाते जाएंगे।
ये देखिए जी, एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसको कट कर लीजिएगा। अब ये देखिए जी, हमने इसको पलटाना किस तरह, ये देखिए जी, आपने इधर फिंगर रखनी है, ये देखिए जैसे मैंने रखी है, और अंदर की तरफ आपने इस तरह इसको कर देना है। सिंपली आप बहुत आसान मेथड से पलटा जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब अक्सर हम इस तरह पलटते हैं तो चेपी जो है वो अलहदा हो जाती है, इतनी मुश्किल होती है। तो ये देखिए बहुत आसान ट्रिक है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखिए जी, इस तरह आप अच्छे से इसको आयरन कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत प्यारा जो नीट सा हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए जी, हमारे एक स्लीव में 4 पैटर्न लगेंगे। तो उसके बाद ये देखिए जी, मैंने स्लीव लिया, स्लीव को मैंने ऊपर की तरफ से फोल्ड कर दिया है, और पर्ल लेंगे, पर्ल की मदद से हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए जी, मैंने फोल्ड करके तरपाई कर दिया, सिंपली जैसे हम आम करते हैं। उसके बाद ये देखिए जी, 1/2 इंच की दूरी पर हम इस तरह रखेंगे इसको। ये देखिए जी, इस तरह, ताकि हमारा सिलाई का मार्जिन भी रह जाए साइडों की तरफ, और हमारी डिज़ाइनिंग में 1/2 इंच जो है वो इसकी दूरी आ जाए। अच्छा, आपने क्या करना है, अभी आपने इसको लगाना नहीं, आपने पहले जो मैंने गोटा दिखाया है आपने साइडों की तरफ वो लगा देना। पहले आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और उसके बाद आप डिज़ाइनिंग करते हुए इस मोड़ पर आपने लगा के फिर आपने पर लगाने हैं, ताकि आपको मसला ना हो ज़रा भी। मैं वैसे बाद में लगाऊंगी, तो आप देखिएगा, वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अब अच्छे से आपने इसको डबल कर लेना है, धागा जो है वो आपने डबल करके डालना है, ताकि जब आप उसको डबल करें तो वो 4 फोल्ड हो जाए, ठीक है? तो अच्छे से ये जो है पक्का हो जाएगा। अब आपने इस तरह इसको निकालना है एक साइड की तरफ, तो आपने पक्का कर देना है। ये देखिए जिस तरह, फिर आपने गिरा लगाते हुए इसको इस तरह आपने रखना है, और ऐसे आपने पकड़ना है, तो दरमियान में आपने इस तरह सिलाई लगानी है इसकी। इस तरह आपने पर्ल डालना है और इसको अच्छे से पक्का करना है। बिल्कुल हल्का सा टांका लेके आपने पक्का करना है, ताकि नीचे से ये ज़्यादा जो है वो धागे नज़र ना आए। ये देखिए इस तरह आप अंदर की तरफ से भी निकाल सकते हैं। ये जो मैंने पैटर्न तैयार किया है, इसकी जो ऊपर वाली साइड खुली थी जिधर मैं पर लगा रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से सुई की मदद से अंदर की तरफ से पक्का कर दिया था, सारी इसकी सिलाई लगा दी थी, ठीक है जी? इसी तरह आपने करना है, इसी तरह आपने इसको पक्का करते जाना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी, ये देखिए जी, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम गोटा नहीं लगाएंगे तो इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। ये देखिए जी, इस तरह की। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ गोटा हम किस तरह लगाएंगे। बहुत प्यारा है, जिग जैग की तरह बना हुआ है, अच्छा लगता है, इसकी लुक कुछ चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए जी, इस तरह इसके नीचे हम इसको इस तरह रखेंगे, और इसके किनारों के ऊपर आपने छोटे पहिए से आराम से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जी, इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम UHU की मदद से इसको लगाएंगे। ये न्यू सीखने वाली जो है उनके लिए बहुत आसान ट्रिक है, ताकि उनको सिलाई लगाते हुए मसला ना हो। पहले आप इस तरह लगा लीजिएगा। अच्छा, आप इसको इग्नोर कीजिएगा जी, ये मैं बहुत मुश्किल से निकाल के लगा रही हूँ, क्योंकि ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो इस वक्त मुझे कोई ला के देने वाला भी नहीं था, तो मैंने आपको जस्ट दिखाना था, तो इसलिए मैंने लगा कर दिखाई। इस तरह आप इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिएगा। जब आप सिलाई लगाएंगे तो ऐसे इसे प्रेस करें तो बिल्कुल ये आसानी से चिपक जाएगा। ये देखिए जी, बहुत नीट जो है इसकी, ये देखिए लुक चेक करें आप। आप आराम से इसके किनारे के ऊपर आप सिलाई लगा सकती हैं। ये देखिए जी, बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल न्यू डिज़ाइनिंग है। इसी तरह ये देखिए जी, अब इधर हम रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैं आपको सिलाई लगा कर भी दिखा रही हूँ।
अच्छा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह नहीं लगाना, आपने पर लगाने से पहले इसको अटैच कर लेना है ताकि आपको आसानी रहे। ये देखिए जी, इस तरह ठीक हो गया जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ज़रा भी मसला लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। एक और मेथड आपको बता देती हूँ। आपने इस तरह इसके नीचे इसको रखना है, इसको अच्छे से UHU की मदद से इसको चिपका देना है आपने। चिपकाने के बाद आपने नीडल लेनी है और सुई की मदद से हम इसको हैंड स्टिच करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह जो भी आपको आसान लगे आप उसी की मदद से कीजिएगा। तो मैं आपको वैसे यही बताऊंगी कि अगर आप UHU इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिलाई लगाना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। ये देखिए जिस तरह ये भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। अगर आपकी सिलाई सीधी नहीं आ रही तो आप हैंड स्टिच कर दें। बहुत प्यारा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी आपको वीडियो मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।